हाय स्टूडेंट्स, अब है ना हम 12th क्लास के सप्लीमेंट का 5th लेसन करते हैं। ये जो लेसन है वो एक छोटी सी बच्ची का है जिसका नाम है जो। वो जो लड़की है वो संसार के बारे में ना अपना एक दृष्टिकोण रखती है, वो चीज़ों को जानने की इच्छुक है। उसका फादर है जिसका नाम जो है, वो उसको क्या है रोज़ बेड टाइम यानी सोते समय उसको क्या है स्टोरी सुनाता था और वो स्टोरी से हमेशा क्या होती थी संतुष्ट होती थी। लेकिन जैसे वो थोड़ी सी बड़ी होती है ना तो उसका स्टोरी के पीछे जो उसका पिता कहानी सुनाता था उसका जो रीज़न था, उसके जो क्वेश्चन थे, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो जाती है और वो ना कुछ मोर क्वेश्चन पूछने लग जाती है। तो जब कहानी की स्टार्ट होती है ना तो एक जो नाम की जो लड़की है उसका पिता उसको जब कहानी सुनाता है तो वो कहानी से हमेशा संतुष्ट होती थी। लेकिन जैसे ना वो बड़ी होती है तो उसके अपने विचार क्या बदल जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक कैरेक्टर है रोजर स्कंक। तो रोजर स्कंक को क्या है, एक बार प्रॉब्लम होती है कि उसकी स्मेल है वो बहुत बुरी है, उसके साथ में ना कोई खेलना पसंद नहीं करता। तो वो ना जादूगर के पास जाता है और जादूगर उसकी स्मेल को गुलाब की स्मेल में बदल देता है। तब सारे जानवर क्या होते हैं उसके साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन जब उसके मम्मी को पता चलता है ना उसके गन के बारे में तो वो गुस्सा होती है, वो जादूगर के पास उसको वापस ले जाती है और जादूगर से उसको रोजर की स्मेल को वापस करने के लिए बोलती है और जादूगर को क्या करती है वो पीट देती है। तो जो है वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वो चाहती है कि जो रोजर की मम्मी थी वो गलत है और उसको ना ऐसा नहीं करना चाहिए था और जादूगर को वापस उसकी मम्मी को मारना चाहिए था। लेकिन उसका पिता है वो इस बात का बचाव करता है। तो इस कहानी को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हमारा लेसन है शुड विज़ार्ड हेट मम्मी, जो इसका राइटर है जॉन अपडाइक। इसके अंदर जो अन्य कैरेक्टर हैं वो हैं रोजर स्कंक, उसके बाद में वाइज आउल, उसका पिता जैक और अन्य जानवर जिसका हम इसमें जिक्र करेंगे। तो स्टोरी पढ़ते हैं हम हमारी। जो इज़ ए लिटिल गर्ल, जो एक छोटी सी लड़की है। सी इज़ 4 years old, वो 4 साल की है। हर फादर जैक हैज़ बिन टेलिंग हर बेड टाइम स्टोरीज सिंस सी वॉज 2 years old। उसका पिता ना उसको सोते समय रोज़ कहानी सुनाता है जब से वो 2 साल की थी। जैक कैन नॉट इन्वेंट न्यू स्टोरीज एवरी डे, जैक प्रतिदिन नई कहानी नहीं बना सकता। सो एवरी न्यू स्टोरी इज़ ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक स्टोरी, इसलिए हर कहानी उसकी पहली कहानी से थोड़ी सी अलग होती है। द स्टोरी इज़ ऑलवेज अबाउट ए लिटिल एनिमल कॉल्ड रोजर, जो कहानी है ना वो एक छोटे से जानवर के बारे में होती है जिसका नाम रोजर है। रोजर फिश, रोजर स्क्वेल, रोजर चिपमंक। तो वो क्या नाम रखता है उसका, रोजर फिश, रोजर सिक्वेल या फिर रोजर चिपमंक, यानी ऐसे उस कैरेक्टर को क्या है नाम रोजर रहता है और बाकी जो एनिमल्स है ना उनको चेंज कर देता है। इन एवरी स्टोरी रोजर हैड ए प्रॉब्लम, प्रत्येक कहानी में ना रोजर को एक समस्या होती है और ही कंसल्टेड ए वाइज आउल, वो एक बुद्धिमान उल्लू से परामर्श लेता है। द आउल वुड टेल हिम टू कंसल्ट ए विजर्ड हु कुड सोल्व एवरी प्रॉब्लम विद अ मैजिक वैंड। उल्लू उसको बताता था कि वो एक जादूगर के पास जाए जो जादू छड़ी से उसकी हर समस्या का हल कर देता था। द विजर्ड वुड सोल्व द प्रॉब्लम बट डिमांडेड ए फी, जो जादूगर था वो समस्या को हल कर देता था लेकिन फीस लेता था। रोजर हैड ऑलवेज ए फ्यू पेनी शॉर्ट, रोजर के पास हमेशा पैसों की कमी होती थी। द विजर्ड वुड टेल हिम टू गो द वेल वेयर ही कुड फाइंड द रेस्ट ऑफ पेनीज, विजर्ड उसको बताता कि वो कुएं के पास जाए जहाँ पर उसको क्या है कुछ पैसे मिलेंगे। रोजर वुड गो टू द वेल, रोजर कुएं के पास जाता था, गेट द पेनीज पैसे लेता एंड पेड देम टू द विजर्ड और इनको जादूगर को लौटा देता। देन ही वुड बी हैप्पी एंड वुड प्ले विद द अदर एनिमल्स, तब वो खुश हो जाता और अन्य जानवरों के साथ में खेलने लगता। इन द इवनिंग रोजर फादर रिटर्न फ्रॉम बोस्टन, शाम को रोजर का पिता बोस्टन से लौट कर आता। द स्टोरीज ऑलवेज एंडेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ सपर, कहानी हमेशा रात के भोजन के समय खत्म होती थी। जो वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरीज एज रोजर प्रॉब्लम वॉज ऑलवेज सोल्व, जो हमेशा कहानी के एंड से संतुष्ट होती थी क्योंकि रोजर की समस्या हमेशा सोल्व हो जाती थी।
बट नाउ जो हैज़ ग्रोन लिटिल ओल्डर, लेकिन अब जो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, सी हैज़ डेवलप्ड ए क्रिटिकल माइंड, उसका माइंड जटिल हो गया। सी ऑफन आस्क हर फादर डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन, वो अक्सर अपने पिता से मुश्किल नैतिक क्वेश्चन पूछती थी। जैक टेल्स हर ए न्यू स्टोरी, जैक उसको एक नई कहानी सुनाता है। इट इज़ अबाउट ए स्कंक कोल्ड रोजर स्कंक, ये एक स्कंक की कहानी है जिसको रोजर स्कंक कहकर पुकारते हैं। रोजर स्कंक स्मेल्स वेरी बैड, रोजर स्कंक की स्मेल बहुत बुरी है। द एनिमल्स डू नॉट लाइक हिज बैड स्मेल, पशु उसकी स्मेल को पसंद नहीं करते थे। दे डू नॉट लाइक टू प्ले विद हिम, वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। स्कंक वॉज लेफ्ट अलोन एंड वेप्ट, स्कंक अकेला रह जाता है और रोने लगता है। एज इन जैक्स अदर स्टोरी, जैसा कि जैक की अन्य कहानी है। रोजर स्कंक वेंट टू ए बिग ट्री, रोजर स्कंक एक बड़े पेड़ पर जाता है। ए बिग आउल सेट ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ दिस ट्री, एक बड़ा उल्लू इस पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा होता है। रोजर स्कंक टोल्ड द आउल आई स्मेल वेरी बैड, रोजर स्कंक उल्लू को बताता है कि उसकी गंध बहुत बुरी है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। द वाइज आउल थॉट एंड थॉट, बुद्धिमान उल्लू सोचता और सोचता है। देन ही टोल्ड रोजर स्कंक टू गो टू द विज़ार्ड एज ही कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, तब वो उसको बताता है रोजर स्कंक को कि वो जादूगर के पास जाए, जो उसकी प्रॉब्लम को हल कर सकता था। एट दिस पॉइंट, इस बात पर जो इंटरप्यूटेड हर फादर, जो अपने पिता से बीच में टोकती है। सी आस्क्ड हिम इफ मैजिक स्पेल वेरी रियल, वो उससे पूछती है क्या जादुई छड़ी वास्तव में है। सी हैड बिगन टू आस्क सच क्वेश्चंस, वैसे प्रश्न पूछना शुरू कर देती है। वंस जैक टोल्ड हर दैट स्पाइडर एट बग्स, एक बार जैक ने उसको बताया कि मकड़ी कीड़ों को खाती हैं। सी देन आस्क्ड हर मदर इफ़ इट वॉज ट्रू, वो अपनी माता से पूछती है क्या ये बात सच थी। वन डे हर मदर हैड टोल्ड हर दैट गॉड वॉज इन द स्काई एंड एवरीवेयर अराउंड अस, एक दिन उसकी माता ने उसको बताया कि भगवान सब जगह आकाश में है और उनके चारों ओर है। सी वंडर्ड इफ़ इट वॉज राइट, वो हैरान थी क्या यह सच है। सी आस्क्ड जैक अबाउट इट, वो जैक से इसके बारे में पूछती है। जैक रिज्यूम द स्टोरी, जैक कहानी को दोबारा स्टार्ट करता है। रोजर स्कंक वेंट टू द विज़ार्ड, रोजर स्कंक जादूगर के पास जाता। ही नॉक्ड द विज़ार्ड डोर, वो जादूगर के दरवाजे को खटखटाता है। द विज़ार्ड ओपन द डोर, जादूगर दरवाज़ा खोलता है। ही वॉज ए टीनी ओल्ड मैन, वो क्या है एक छोटा सा बूढ़ा आदमी था। ही हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड वोर ए पॉइंटेड ब्लू हैट, उसकी क्या है लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और उसने एक तिकोनी टोपी नीले रंग की टोपी पहनी है। ही आस्क्ड रोजर स्कंक अबाउट हिज प्रॉब्लम, वो रोजर स्कंक से उसकी समस्या पूछता है। रोजर टोल्ड हिम दैट ही स्मेल वेरी बैड, रोजर उसको बताता है उसकी गंध बहुत बुरी है। ऑल द अदर एनिमल्स रेन अवे फ्रॉम हिम, सारे जानवर उससे दूर भाग जाते हैं। द विज़ार्ड आस्क्ड रोजर टू कम इन, जादूगर उसको अंदर आने के लिए बोलता है। द विज़ार्ड हैड मैनी मैजिक थिंग्स लेइंग इन ए बिग डस्टी हिप, जादूगर के पास कई जादुई चीज़ें एक बड़े ढेर के अंदर पड़ी हैं। ही टुक आउट हिज मैजिक वैंड, वो अपनी जादुई छड़ी निकालता है। ही आस्क्ड रोजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, वो रोजर से पूछता उसको कैसी स्मेल चाहिए। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचने के बाद रोजर रिप्लाइड दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस, कि उसकी स्मेल गुलाब की जैसी होनी चाहिए। एट दिस पॉइंट जो आस्क्ड हर फादर इफ़ द ओल्ड विज़ार्ड वुड डाई, इस बात के ऊपर जो अपने पिता से पूछती है क्या बूढ़ा जादूगर मरेगा। जैक रिप्लाइड दैट विज़ार्ड डिड नॉट डाई, जैक उत्तर देता है कि जादूगर नहीं मरते हैं। जैक टोल्ड जो दैट द विज़ार्ड मटर्ड ए मैजिक स्पेल, जैक ने बताया कि जादूगर ने कुछ जादुई मंत्र दोहराए। जो वॉज वेरी हैप्पी टू हियर इट, जो इनको सुनकर बहुत खुश थी। जैक सेड दैट इट इन नो टाइम, जैक ने बताया कि थोड़े से समय में रोजर स्कंक स्मेल लाइक फ्रेश रोजेस, रोजर की स्मेल फ्रेश गुलाब की जैसी होगी। रोजर बिकेम वेरी हैप्पी, रोजर बहुत खुश था। द विज़ार्ड डिमांडेड 7 पेनीज फ्रॉम द रोजर फॉर हैविंग सोल्व हिज प्रॉब्लम, जादूगर ने उससे 7 पेनीज मांगी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट रोजर हैड ओनली 4 पेनीज, लेकिन रोजर के पास केवल 4 पेनीज थी। द विज़ार्ड आस्क्ड हिम टू गो टू द मैजिक वेल, जादूगर उसको कहता है कि जादूगर के पास जाए। वेयर ही वुड फाइंड 3 पेनीज, यहाँ पर उसको 3 पेनीज मिलेंगी। रोजर वेंट देयर एंड फाउंड 3 पेनीज, रोजर वहाँ जाता है उसको 3 पेनीज मिलती है। ही केम बैक, वो वापस आता है एंड गेव दोज पेनीज टू द विज़ार्ड, और वो जादूगर को दे देता है।
रोजर स्कंक रेन इनटू द जंगल, रोजर स्कंक जंगल में दौड़ता है। ही मिक्सड विद अदर एनिमल्स, वो अन्य जानवरों के साथ में खेलता है। नाउ ऑल द लिटिल क्रिएचर्स लाइक दिस स्मेल, अब अन्य सभी छोटे जीवों को उसकी स्मेल पसंद थी। दे गैदर्ड राउंड हिम, वो उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट हेट हिम, उन्होंने उससे नफरत नहीं की। एंड प्लेड मैनी गेम्स विद हिम, और उसके साथ कई गेम खेले। रोजर केम होम, रोजर घर आ गया। हिज मदर फाउंड दैट ही स्मेल्ड ऑफ रोजेस, उसकी माता ने देखा उसकी स्मेल गुलाब की जैसी है। सी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। सी थॉट दैट रोजर शुड स्मेल लाइक ए स्कंक, रोजर की स्मेल एक स्कंक की जैसी होनी चाहिए। सी वॉज एंग्री विद द विजर्ड फॉर गिविंग रोजर दैट स्मेल, वो जादूगर से नाराज होती है जिसने उसको ये स्मेल दी। रोजर टोल्ड हिज मम्मी दैट ऑल एनिमल्स वुड रन अवे फ्रॉम हिम इफ़ ही गॉट स्कंक स्मेल बैक, रोजर उसकी मम्मी को बताता है कि यदि उसने स्कंक की स्मेल वापस ले ली तो अन्य जानवर भाग जाएंगे। बट हिज मदर डिड नॉट केयर, लेकिन उसकी माता को कोई परवाह नहीं है। सी टुक रोजर बैक टू द विजर्ड, वो वापस जादूगर के पास जाती है। सी हिट द विजर्ड ऑन द हेड, वो जादूगर के सिर के ऊपर चोट मारती है। जो सजेस्टेड दैट द विजर्ड शुड हिट हर बैक, जो उसको सलाह देती है कि उसको वापस मारना चाहिए। बट जैक डिड नॉट एग्री विद हर, लेकिन जैक इस बात से सहमत नहीं है। ही सेड दैट द विजर्ड गेव रोजर हिज स्कंक स्मेल बैक, उसने बताया कि जादूगर ने उसको वापस स्कंक की स्मेल दे दी। रोजर एंड हिज मम्मी केम होम, रोजर उसकी मम्मी घर आ गए। रोजर फादर हैड कम फ्रॉम बोस्टन, रोजर का पिता बोस्टन से आया था। दे हैड द सपर टुगेदर, उन्होंने इकट्ठा रात का भोजन किया। नाउ रोजर मदर वॉज हैप्पी, अब रोजर की माता खुश थी। सी लव्ड रोजर स्कंक बिकॉज नाउ ही स्मेल लाइक हर, वो रोजर से प्यार करने लगी क्योंकि उसकी स्मेल स्कंक के जैसी होगी। हेयर द स्टोरी एंडेड, यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। जो डिड नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो कहानी के अंत से को पसंद नहीं करती है। सी आस्क्ड इफ़ अदर एनिमल्स स्टिल हेटेड रोजर, वो पूछती है कि अन्य जानवर अभी उससे नफरत करते थे। जैक सेड दैट नाउ द अदर एनिमल्स ग्रेजुअली लाइक्ड हिम, जैक ने उसको बताया कि अब अन्य जानवर धीरे धीरे उसको पसंद करने लगे। दे गोट यूज्ड हिज स्मेल एंड प्लेड विद हिम, उसकी स्मेल उनको भा गई और उसके साथ में खेलने लगे। बट जो सेड दैट द मदर स्कंक वॉज स्टूपिड, लेकिन जो कहती है कि स्कंक की मम्मी मूर्ख थी। सी वॉन्टेड दैट जैक शुड टेल द स्टोरी अगेन विद अ डिफरेंट एंडिंग, वो चाहती है कि जैक इस कहानी को दोबारा अन्य एंडिंग के तरीके से सुनाई। द विजर्ड शुड पनिश द मदर, वो चाहती थी कि जादूगर उसकी मम्मी को सजा दे। बट जैक डिफेंडेड द मदर, लेकिन जैक उसकी माता का बचाव करता है। बट जो वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो इस बात से सहमत नहीं होती है। सी थॉट दैट द विजर्ड शुड हैव हिट रोजर्स मम्मी एज सी वॉज स्टूपिड, कि वो सोचती है कि जो जादूगर है उसको वापस रोजर की मम्मी को मारना चाहिए क्योंकि वो मूर्ख थी। तो ये हमारा लेसन था, शुड विजर्ड हिट मम्मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।